तो हेलो गाइस, आज की वीडियो हम करते हैं शुरू। आज हम बात करेंगे जोरद्वार इस कबड्डी मेले में डीजे नंबर 1 रहा और कौन बेकार बजा इस बार डीजे। आज हम डीजे की बात करेंगे कि कौन सा डीजे रहा नंबर 1 इस हरिद्वार मेले में। तो आज हम आपको बताएंगे एक एक करके सारे डीजे के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम पहले डीजे की बात कर लेते हैं। पहला डीजे धड़कन डीजे। धड़कन डीजे इस बार लाइटिंग और बेस की वगैरह से अच्छा था, लेकिन जो उसकी अब के बेस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। धड़कन डीजे हर बार अपना रिवील कर देता है कि कौन सी कंपनी की बेस है, कैसा सेटअप है, कैसे लाइट है, और इस बार भी उन्होंने अपना रिवील कर दिया था। और उनका सेटअप रेडी टोल प्लाजा के आसपास ही हुआ था, जो कि इस बार ठीक ठाक बजा, लेकिन अच्छा बजना था और अच्छा नहीं बज पाया, तो वो इतना अच्छा नहीं बजा। तो हम बात कर लेते हैं हम दूसरे डीजे की। दूसरा डीजे है रावण डीजे। रावण डीजे के बाद तो आप जानते ही होंगे, जिसका कंपटीशन सार्जन डीजे के साथ भी हुआ था, वो आप सभी को पता ही होगा कि उस कंपटीशन में कौन जीता कौन हारा। आप कमेंट करके बताना कि कौन जीत गया उसमें और कौन हारा था। सार्जन डीजे ने उसे बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन रावण डीजे एक अच्छा डीजे है जो अपनी उम्मीद से अच्छा बज रहा था। उसकी बेस लाइटिंग भी ठीक ठाक थी और वो उसके हिसाब से सही बजा था डीजे। मुझे तो लगता है कि वो बढ़िया था। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे डीजे की। तीसरा डीजे है चौधरी डीजे। चौधरी डीजे हर बार की तरह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया उसने। अपने उम्मीद के अनुसार वो अच्छा रहा, पहले से बहुत अच्छा बजा। पहली बार की अपेक्षा आपके अच्छा था। आपके उसकी बेस लाइटिंग सब वगैरह अच्छी थी, कोई कमी नहीं थी और वो बढ़िया बज रहा था। अब बात कर लेते हैं जिसके साथ सबसे ज़्यादा क्राउड था, वो डीजे है अमर डीजे। अमर डीजे को आप जानते ही होंगे, वो आपके न्यू अमर डीजे के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसकी बेस लाइटिंग बहुत अच्छी थी। बेस तो कह नहीं सकते, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जो उसकी बेस थी उसने हमें निराश किया। उसका सेटअप जब कोर कॉलेज पर रेडी होकर आया तो कोर कॉलेज पर पुलिस वालों ने उसे बजने नहीं दिया। वहाँ पर एक गाना मुश्किल से बजा, तो गाने में ना बेस इतनी बढ़िया नहीं बेस आ रही थी जैसी आनी चाहिए थी, जितनी उम्मीद थी, जितनी उन्होंने बेस लगा रखी थी, ऐसे नहीं बज पाया। तो इस बार मैं मानता हूँ कि हमारा डीजे कुछ खास नहीं बज पाया, जैसा बजाना चाहिए था ना ऐसा नहीं बज पाया। जैसा उसके साथ क्राउड था, पूरी पब्लिक थी, लेकिन वो नहीं बज पाया। अब बात कर लेते हैं हम मोनू डीजे की। मोनू डीजे एक ऐसा डीजे जिसे आप 3 करोड़ के डीजे से भी जानते होंगे। 3 करोड़ का डीजे पहले ही फेमस हो गया था कि 3 करोड़ का डीजे है। अब के भी उसने गुप्त रहा, वो अपना सेटअप रेडी किया, पता भी नहीं चला कब रेडी कर लिया उन्हें सेटअप। और जब वो कोर कॉलेज के पास डनेडी गांव में आके बजा तो उसने धूम मचाई। एक नंबर बेस बजा, एक नंबर लाइटिंग बजी। और फिर रास्ते में उन्हें कॉम्पिटिशन भी किए, मंगलोर में बजा, वो मंगलोर में भी एक नंबर बजा। मेरे हिसाब से वो बढ़िया डीजे बजा, अब के भी हर बार की तरह बढ़िया बजता है। अब बात कर लेते हैं हम कसाना डीजे की। कसाना डीजे एक ऐसा डीजे है जिसे कोर कॉलेज पे तो पुलिस वालों ने बजने ही नहीं दिया। उसके साथ इतना क्राउड था कि पुलिस वालों ने उसकी टेस्टिंग नहीं होनी थी। वो कोर कॉलेज पे खड़ा था तो कोर कॉलेज पे वो नहीं बजा, और बजा वो आगे जाके हाईवे पर। तो जब वो बजा तो पब्लिक झूम उठी, क्योंकि वो इतना खतरनाक बज रहा था। उसकी लाइटिंग बेस सेटअप एक नंबर था। और इस बार भी वो नंबर 1 ही रहा। मेरे हिसाब से तो नंबर 1 ही है कसाना डीजे, क्योंकि 4.5+ करोड़ का उसका डीजे था और बढ़िया डीजे था। अब बात कर लेते हैं हम आखिरी और लास्ट डीजे की, जो है सार्जन डीजे। सार्जन डीजे ने इस बार अधिक फेम पाया, बहुत फेम पाया। उन्होंने अपना सेटअप टोल प्लाजा के पास एक बोंगला गाँव पड़ता है वहाँ पे रेडी किया। और बोंगला गाँव में उन्होंने रेडी करने के बाद वहाँ पे टेस्टिंग की। टेस्टिंग के दौरान उनका एक जनरेटर भी फूक गया, क्योंकि उनकी बेस इतनी तगड़ी थी कि साइड की दीवारें वगैरह सब हिल रही थी। बेस एक नंबर बेस थी उनकी, ऐसी बेस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जैसी उनकी बेस है। और आप बता सकते हैं कि सार्जन डीजे की बेस कितनी खतरनाक है, कमेंट में बताना आप। और मेरे हिसाब से इस पूरे मेले का जो सबसे बढ़िया डीजे था वो था सार्जन। लाइट में, बेस में, सारा पूरा ओल सेटअप उसका सबसे बढ़िया था। और जिसने भी उसके साथ कंपटीशन किया वो हार के साथ ही गया, क्योंकि जो उसका बेस था वो एक नंबर था। वो अपने भाईचारा को लेके चलता है। सार्जन डीजे बहुत अच्छा डीजे है। उसका सेटअप खुलवाया भी गया, उसके साथ लड़ाई भी हुई, लेकिन सार्जन डीजे मेरे हिसाब से नंबर 1 था और नंबर 1 रहेगा आज इस साल के मेले में। सार्जन डीजे एक ऐसा डीजे था कि जो कंपटीशन हुआ रावण डीजे के साथ भी हुआ, कई डीजे के साथ हुआ, लेकिन उसके साथ कोई टिक नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से सार्जन डीजे इस साल का नंबर 1 था। और आप कमेंट में बताना कि
इस साल के जो कंपटीशन हुआ डीजे हुआ जो हरिद्वार में, आप बताना कि कौन नंबर 1 रहा। आज की वीडियो करते हैं हम ये ख़त्म। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।